एक हरे भरे जंगल में एक चालाक और नौटी गिलहरी रहती थी। नाम था उसका चिकी। वो बड़े बड़े पेड़ों पे चलती और उसकी बुशी टेल एक्साइटमेंट से हिलती रहती थी। चिकी पूरे जंगल में अपनी तेज अकल और चालाकी के लिए फेमस थी। यूज नए नए एडवेंचर्स पसंद थी और उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी चमचमाती थी। चिकी अपने जंगल और वहां रहने वाले सब क्रीचर्स से बहुत प्यार करती थी। चिकी के जंगल में कई दोस्त थे। बोबो था एक प्यारा सा ब्राउन बेयर और रोजी थी एक गाती हुई रॉबिन। वो अक्सर पुराने ओक ट्रीज के नीचे खेलते थे। चिकी अपने एडवेंचर्स के स्टोरीज सुनती, बोबो जोर जोर से हंसते और रोजी प्यारे गाने गाती, जिससे जंगल में खुशी भर जाती। वो सब बहुत खुश रहते थे अपने जंगल में। एक सनी आफ्टरनून चिकी सर्दियों के लिए नट्स कलेक्ट कर रही थी। वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जंप कर रही थी। उसके छोटे छोटे पॉज बहुत मेहनत कर रहे थे। पेड़ों की पट्टियों से धूप आ रही थी, जिससे एक गर्माहट का माहौल बन गया था। चिकी खुशी से गाना गुनगुनाती हुई अपने गालों में एकॉन्स भर रही थी लंबी सर्दियों के लिए। उसको ठंडी हवा और पत्तों के बदलते रंग बहुत पसंद थे। जब वो काम कर रही थी, चिकी ने महसूस किया कि जंगल में अजीब सी खामोशी है। बर्ड्स का गाना बैंड हो गया था और पतन की आवाज भी चुप सी हो गई थी। चिकी रुकी, उसके कान नर्वसली हिले। कुछ तो गड़बड़ थी। जंगल में एक अजीब सा डर था जिससे चिकी को बेचैनी हो रही थी। यूज पता था कि यूज इस खामोशी की वजह पता करनी होगी। चिकी को जल्दी ही जंगल की खामोशी का कारण पता चल गया। एक बड़ा गुस्से वाला बेर उनके पीसफुल जंगल में आ गया था। ये उनका दोस्त बोबो नहीं था, बल्कि एक अनजान बेर था, बोबो से बड़ा और ज्यादा डरावना। वो गुरगुराता हुआ चल रहा था और छोटे एनिमल्स को डरा रहा था। बर्ड्स डर के मारे उड़ गए और डीर पेड़ों के पीछे छिप गए। बोबो भी, जो अक्सर खुश रहता था, अपनी केवे में डर के मारे छिप गया। गुस्से वाला बेर प्योर जंगल में गदबादी मचा रहा था। उसने रैबिट्स के घर खराब कर दिए और उनका खाना बिखेर दिया। उसने पेड़ों को जोर से हिलाया, जिससे पत्ते और नट्स गिरने लगे। स्क्विरल्स घबरा गए क्योंकि उनके विंटर स्टोर्स खतरे में थे। जंगल, जो पहले खुशियों से भरा था, अब डर से भर गया था। एनिमल्स सोच रहे थे कि ये गुस्से वाला बेर कब तक उनके जंगल में रहेगा। चीकी एक लंबी ब्रांच पे बैठी देख रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। यूज पता था कि यूज कुछ करना होगा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए। वो चुपचाप बेर को सबको परेशान करते हुए नहीं देख सकती थी, लेकिन एक छोटी सी गिलहरी इतने बड़े और स्ट्रॉन्ग बेर का क्या कर सकती थी। चिकी ने सोचा और सोचा, कोई सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। वो बेर से सीधा नहीं लड़ सकती थी, लेकिन यूज कोई ना कोई तरीका ढूंढना था यूज जंगल से भगने का। चिकी को पता था कि वो अकेले बेर का सामना नहीं कर सकती। यूज अपने दोस्तों की मदद चाहिए थी। वो पेड़ से नीचे उतरी और बोबो की कावे की तरफ भागी। उसके पास एक प्लान था, एक बहुत ही चालाक प्लान, लेकिन यूज बोबो की स्ट्रेंथ और रोजी की मेलोडियस वॉइस की जरूरत थी। चिकी को उम्मीद थी कि उसके दोस्त उसकी मदद करेंगे गुस्से वाले बेर को भगाने में। चिकी ने अपना प्लान बोबो और रोजी को बताया। वो टीम वर्क और अपनी स्पेशल स्किल्स यूज करके गुस्से वाले बेर को भगाएंगे। बोबो अपनी स्ट्रेंथ से बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से गिरा के तेज आवाज करेगा। रोजी अपनी ब्यूटीफुल वॉइस से एक तेज और कंफ्यूजिंग गाना गाएगी। और चिकी अपनी एजिलिटी और स्पीड से बेर का ध्यान भटकाएगी और यूज पत्थरों और रोजी के गाने की तरफ ले जाएगी। बोबो और रोजी पहले थोड़ा डरे हुए थे। उन्हें बेर के क्लॉज और रोर से डर लग रहा था, लेकिन चिकी के प्लान ने उन्हें मना किया। उन्हें पता था कि उन्हें ब्रेव बनना होगा और अपने जंगल को बचाना होगा। वो चिकी के प्लान के लिए रेडी हो गए। उनका डर अब जानबाजी में बदल गया था। वो गुस्से वाले बेर का सामना करने के लिए तैयार थे। वो अपना ट्रैप सेट करने लगे। बोबो को एक पहाड़ मिला जहां बड़े बड़े पत्थर थे। वो पहाड़ के ऊपर जाके बैठ गया, पत्थर गिराने के लिए रेडी। रोजी एक ब्रांच पे बैठ गई, अपना तेज और कंफ्यूजिंग गाना प्रैक्टिस करने के लिए। चिकी ने छोटे छोटे पत्थर और नट्स कलेक्ट किए बेर पे फेंकने के लिए। वो जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। सब कुछ सेट हो जाने के बाद चिकी गुस्से वाले बेर को ढूंढने चली गई। उसने देखा कि वो अभी भी जंगल में गदबाड़ी मचा रहा है, बुशेस तोड़ रहा है और पत्ते बिखेर रहा है। चिकी ने डीप ब्रेथ लिया और अपना काम शुरू कर दिया।
वो तेज आवाज में चिल्लाई और बैर पे पत्थर और नट्स फेंकने लगी ताकि वो गुस्सा हो जाए। गुस्से वाला बैर गुस्सा हो गया और चिकी के पीछे भागने लगा जैसा कि उसने प्लान किया था। चिकी यूजे पहाड़ की तरफ ले गई जहां बोबो और रोजी वेट कर रहे थे। जैसे ही गुस्से वाला बैर पहाड़ के नीचे पहुंचा, बोबो ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से नीचे गिरा दिए जिससे एक तेज आवाज हुई। जमीन हिल गई जब पत्थर बैर की तरफ गिरने लगे। उसी वक्त रोजी ने अपना कंफ्यूजिंग गाना गाना शुरू कर दिया। तेज और अजीब गाने ने बैर को कंफ्यूज कर दिया। इतनी आवाज और गदबदी बैर से बर्दाश्त नहीं हुई। वो रुक गया। उसकी आंखें डर से बदी हो गई। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। गिरते हुए पत्थर, अजीब गाना और छोटी सी गिलहरी, ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा था। वो डर के मारे भाग गया। उसके गुस्सा अब डर में बदल गया था। वो जितनी तेज भाग सकता था भगा। उस अजीब और डरावने जंगल से दूर। चिकी, बोबो और रोजी खुशी से देखते रहे जब तक बैर दूर नहीं चला गया। उनका प्लान काम कर गया था। उन्होंने उस अनजान बैर को भगा दिया था और जंगल में फिर से शांति आ गई थी। वो खुशी से चिल्लाते और एक दूसरे को हग करते रहे। जंगल जो पहले डर से भरा था अब खुशियों से भर गया था। दूसरे एनिमल्स भी अपनी छिपने की जगहों से बाहर आ गए। उन्होंने शोर सुना था और बैर को भागते हुए देखा था। वो चिकी, बोबो और रोजी के पास आए और उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने उनकी ब्रेवरी और अकल की तारीफ की, उनके जंगल को बचाने के लिए। जंगल फिर से सेफ था, 3 हीरोज की वजह से फिर से सेफ। चिकी, बोबो और रोजी अपने दोस्तों की तारीफ से खुश थे। उन्होंने सबको दिखाया कि छोटे और कमजोर क्रीचर्स भी बड़े काम कर सकते हैं अगर वो मिलकर काम करें। उन्होंने साबित किया कि हिम्मत और अकल से बड़ी मुश्किल भी आसान हो सकती है। उनके टीम वर्क ने न सिर्फ जंगल को बचाया बल्कि उनकी दोस्ती को भी मजबूत किया। चिकी, बोबो और रोजी की कहानी पूरे जंगल में फैल गई, एक कहानी की तरह। यह कहानी ब्रेवरी, अकलमंदी और एकता की कहानी बन गई। इसने छोटे एनिमल्स को सिखाया कि मिलकर काम करना और हिम्मत न हारना कितना जरूरी है। उनकी जीत की कहानी ने जंगल के कई जनरेशंस को इंस्पायर किया। उन्हें याद दिलाया कि मिलकर वो कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। जंगल अपनी नई शांति में खुश था। बर्ड्स प्यारे गाने गा रहे थे, डियर खुशी से घास चार रहे थे और स्क्विरल्स अपने नट्स कलेक्ट कर रहे थे। बैर के डर के बिना जंगल फिर से जिंदा था, खुशियों से भरा हुआ, दोस्ती और टीम वर्क की पावर का सबूत। चिकी, बोबो और रोजी अपने एडवेंचर्स करते रहे, हमेशा मदद के लिए तैयार। वो जंगल के रक्षक बन गए। उनके नाम हिम्मत और काइंडनेस के लिए जाने जाते थे। वो एक याद दिलाते थे कि छोटा से छोटा क्रीचर भी बड़ा फर्क ला सकता है। उनकी कहानी पेदों में गूंजती रही, एक कहानी की तरह की कैसे एकता और ब्रेवरी डर को जीत में बदल सकती है। जंगल में जिंदगी फिर से नॉर्मल हो गई। सूरज की किरणें पेड़ों से आती थी, जंगल को रोशन करती थी। एनिमल्स अपने रोज के काम करते थे। उनके दिल शांति और सुरक्षा के लिए शुक्रगुजार थे। जंगल फिर से एक खुशी की जगह बन गया था, जहां हर क्रीचर सेफ और प्यार महसूस करता था। चिकी पेड़ों पे चलती रही, उसकी बुशी टेल एक्साइटमेंट से हिलती रही। बोबो जंगल में घूमता रहा, उसकी जेंटल आवाज जंगल में गूंजती रही। रोजी ऊंची ब्रांचेस पे बैठ के गाने गाती रही। वो जंगल की जान थे, उसके रक्षक और उसकी खुशी। उनकी प्रेजेंस से हर क्रीचर को सुकून मिलता था। जंगल उनकी देखभाल में खिलता रहा। नए पेड़ उगाए, फूल खिले और हवा खुश एनिमल्स की आवाजों से भर गई। जंगल रेजिलियंस और नेचर की पावर का सबूत था। ये एक ऐसी जगह थी जहां जिंदगी खिलती थी, जहां हर क्रीचर का एक मकसद था और जहां शांति थी। और ऐसे ही जंगल हमेशा के लिए खुश रहा, एक पीसफुल जगह जो चिकी, बोबो और रोजी की ब्रेवरी और अकलमंदी से सुरक्षित थी। उनकी कहानी एक याद दिलाती रही कि बुरे वक्त में भी अच्छाई जीत सकती है और मिलकर काम करके सब कुछ मुमकिन है। जंगल एकता, रेजिलियंस और दोस्ती की पावर का प्रतीक बन गया, अच्छाई की बुराई पे जीत का सबूत।